हेलो फ्रेंड्स। तो किस किस ने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज्यादा मजा आएगा। अब शुरू करते हैं। आज का एपिसोड ठीक था, मतलब ओरोची की बैक स्टोरी थी और छोटी सी बैटल थी। वैसे तो खैर सबको बैटल ही देखनी थी, लेकिन ओरोची का पास्ट देखना भी बहुत ज़रूरी था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, जो सुकियाकी है उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो अब उसने किया क्या कि ओडिन को तो शोगन बना दिया, लेकिन ओडिन वानो में होता नहीं है। तो उसके बदले वो करता क्या है कि जब तक ओडिन यहाँ पे नहीं है तब तक मैं कुरुजोमी ओरोची को अपनी गद्दी पर बैठाना पसंद करूंगा। और ओरोची इस बात को मान भी लेता है और वो वहां पे जितने भी दैम्यो होते हैं वो उनसे बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से तहे दिल से मतलब इस पद को अपनाता हूं, और जो मेरे ग्रैंडफादर ने जो गलती करी थी मैं उसको ठीक भी करना चाहता हूं। अब दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि आखिरकार ओरोची यहां तक पहुंचा कैसे। तो होता क्या है कि वानो में जो लोग होते हैं वो अब कुरुजुमी क्लैन को मार रहे होते हैं, ढूंढ ढूंढ के मार रहे होते हैं। जो भी इंसान उन्हें मिलता है कुरुजुमी क्लैन का, वो उसे मार देते हैं। तो ये मानो कि अब ओरोची ही बचा होता है, तो ओरोची के पीछे लोग पड़ जाते हैं। ओरोची जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और वो एक कुटिया में चला जाता है रहने के लिए। अब होता क्या है कि ओरोची जैसे ही कुटिया में पहुंचता है, वहां पे उसको मिलते हैं दो बुढ़ा और बुढ़िया, जिसमें से जो वो ओल्ड लेडी होती है वो ओरोची की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, तुम बनोगे वानो के शोगन। वो जैसे ही ये बात बोलती है कि भाई तुम शोगन बनोगे, तो ओरोची तो एकदम घबरा जाता है कि ये क्या बोल दिया इसने। इसके बाद जो वो बुढ़िया होती है वो ओरोची से बोलती है कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ? ओरोची बोलता है कि हाँ, मैं बस इतना ही जानता हूं कि उन्होंने कुछ क्राइम किया था जिस वजह से वो मारे गए। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारा गया है और उन्हें मारा है कुजुकी क्लैन ने। अब वो दोस्तों उन्हें बताती है कि होता क्या है। वानो में होते हैं 5 क्लैन, उसमें से एक क्लैन होता है कुराजुमी। होता क्या है कि जो ओल्ड शोगन होते हैं उनका कोई भी वारिस नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो 5 क्लैन थे, अब उन्हीं में से एक इंसान शोगन बनता। तो यहाँ पे जो ओरोची के ग्रैंडफादर थे उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी, पॉइजन दे के मारने की कोशिश, मतलब पॉइजन दे के सारे दैमियों को निपटाने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन तभी होता क्या है कि जो शोगन थे उनके एक बेटा होता है जिसका नाम है शुकुयाकी, जिसके बाद ओरोची के ग्रैंडफादर आत्महत्या कर लेते हैं। और ये पूरी स्टोरी सुन के ओरोची के अंदर बदले की भावना जाग जाती है। अब जो वो ओल्ड लेडी होती है वो ओरोची से बोलती है कि अगर तुम्हें वानो का शोगन बनना है तो बस जो मैं बोल रही हूँ वो बस करते जाओ। और यहाँ पे जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना डेविल फ्रूट दिखाती है जिसका नाम होता है क्लोन फ्रूट, जिससे वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो शिक्की का रूप भी लेके दिखाती है। और अब जो ओल्ड लेडी होती है वो क्या करती है, वो ओरोची को एक फ्रूट देती है। ओरोची उस फ्रूट को खाता है। इसके बाद ओल्ड लेडी बोलती है कि जाओ जाके पैसा इकट्ठा करना शुरू करो और जितने वेपन बना सकते हो उतने वेपन बनाने शुरू कर दो। अब ओरोची करता क्या है कि याशुई के पास जाता है। वहां पे वो याशुई से बोलता है कि मेरे मम्मी और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे कुछ काम दे दो। तो वहाँ पे यासुई उसे काम दे देता है। ओरोची काम करना शुरू करता है और वो उसकी प्लानिंग की स्टार्टिंग होती है। वो यासुई से उधार लेता है, ओडिन से उधार लेता है, वो काफ़ी सारा पैसा जमा कर लेता है। लेकिन जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि इतना पैसा काफ़ी नहीं है। अब क्या होता है, जो ओल्ड लेडी जो कुटिया में रह रही होती है अब वो मैदान में आती है। वो सुकुयाकी की दोस्तों क्लोन बना के सबको ऐसे बिहेव करती है कि साकुयाकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ओरोची को ही, मतलब अभी जब तक ओडेन नहीं है तब तक शोगन ओरोची को ही बनना चाहिए, और वो इस काम को करने में सफल भी होती है। अब कुजुकी ओडेन के 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं व्हाइट बियर्ड के साथ। तो अब होता क्या है, जो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स होते हैं
ये फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी ये लोग एक आइलैंड के पास पहुंचते हैं जहां से होता क्या है कि मछलियां उस आइलैंड से दूर भाग रही होती हैं। तो अब इन लोगों का ध्यान उस आइलैंड की तरफ जाता है कि चलो भाई आइलैंड में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये लोग आइलैंड पे उतरते हैं। कुजुकी ओडेन देखता है ना आओ ना ताओ, वो सीधा अंदर की तरफ भागना शुरू कर देता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो गोल्डी रॉजर का जो क्रू होता है, इन्होंने मरीन की एकदम हालत खराब कर दी होती है, और जो लेजेंडरी पायरेट गोल्डी रॉजर होता है वो बोलता है कि जाओ जाके गार्प या फिर सैन गोकू को भेजो हमें पकड़ने के लिए, तुम में दम नहीं है। अब क्या होता है, बगी तो घबरा ही रहा होता है, तो बगी देखता है कि ओ कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। रॉजर समझ जाता है कि ये समुराय है। अब रॉजर मैदान में उतरता है। दोस्तों आमने सामने होते हैं कुजुकी ओडेन और गोल्डी रॉजर। ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो रॉजर यूज करता है डिवाइन डिपार्चर। दोस्तों एक बार में यार वो कुजुकी ओडेन को दूर फेंक देता है, मतलब पहले व्हाइट बियर्ड और अब गोल्डी रॉजर। लेकिन ओडेन अभी हारा नहीं होता है, वो फिर दोबारा व्हाइट गोल्डी रॉजर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अब उसकी नजर पड़ती है कि व्हाइट बियर्ड मैदान में आ गया होता है। अब दो मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं और ये दोनों जब अपनी पावर दिखाते हैं भाई दोस्तों, इन दोनों के वेपन टकराते नहीं है, इतनी भयंकर तबाही मच जाती है। अगर वेपन टकराते तो क्या होता, बिना वेपन टकराए ही वहां पे तबाही मच जाती है। दोस्तों ये होता है जब दो मॉन्स्टर आपस में टकराते हैं, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।